तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सीए रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आप ही का मेंटर और आप ही का होस्ट स्वागत करता हूं आप ही के खूबसूरत चैनल टाइम टू करियर में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में अंतर क्या होता है। What is bookkeeping and what is accounting, and also we're going to find out the difference between both of this, right? अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं फ्री वीडियोस, फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री कलरफुल नोट्स वगैरह, तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उन्हें ज़रूर से चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Bookkeeping and accounting. Let me just take out the highlighter. That will be very good. Yes, bookkeeping and accounting. तो दोस्तों, अकाउंटिंग में हमने स्टेप्स देखी थी बहुत सारी: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये सारी स्टेप्स जो है, इसमें से एक स्टेप अगर हम हटा दें, एक स्टेप अगर निकाल लें, कौन सी? रिकॉर्डिंग, सिर्फ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मतलब होता है बुक कीपिंग, रिकॉर्ड बनाना, बुक्स बनाना। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग मतलब आगे चल के उसे एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, राइट? ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में आ जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहीं से देखते हैं मीनिंग एंड स्कोप, यहाँ पे पढ़ते हैं। What is bookkeeping? Bookkeeping is a part of accounting. ठीक है, bookkeeping is a part of accounting. Accounting से अलग नहीं है, bookkeeping accounting का ही part है, as it involves identification of financial transactions, measurement of such transaction in monetary terms, recording of such transaction in the books of accounts, and classifying the transaction and events by way of posting them. तो दोस्तों, बुक कीपिंग का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करो, मेजरमेंट करो और रिकॉर्डिंग कर लो। ये बुक कीपिंग हो गई। बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, मतलब समझ लो। ओके, वेयर एज अकाउंटिंग मतलब वो सारी स्टेप्स जो हमने पढ़ी थी वो सब अकाउंटिंग में आ जाती है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, transaction and events which are in part at least of a financial character, and interpreting result। ये देखिए, ये जो है and interpreting result and communication भी यहाँ पे आ जाएगा, communication भी यहाँ पे आ जाएगा। Let me just take out the pen. ओके, तो अकाउंटिंग मतलब वो सारी स्टेप्स जो हम पढ़े हैं। बुक कीपिंग मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग। ओके, स्टेजेस। अब हम स्टेजेस की बात करें, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो कौन से स्टेज में बुक कीपिंग होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग। वेयर एज अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होती है? सेकेंड स्टेज। मतलब बुक कीपिंग खत्म होएगी तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, राइट? बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप, वेयर एज द फर्दर स्टेप में अकाउंटिंग इन्वॉल्व होती है। पर्पस, बुक कीपिंग का पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना है, क्रोनोलॉजिकल वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिक्वेंशियल बेसिस में। अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? अकाउंटिंग का पर्पस इज टू असरटेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज सो एज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो मेरे दोस्तों, अकाउंटिंग का पर्पस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है, लेकिन बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग से होता है। नेचर, अच्छा, बुक कीपिंग रोज परफॉर्म होगा क्या? हाँ, अरे रोज ट्रांजेक्शन हो सकते हैं ना, रोज माल की खरीदी और बिक्री हो सकती है ना दोस्तों? हाँ, हो सकती है। तो बुक कीपिंग जो है ये रूटीन नेचर का काम है। कब का? रूटीन नेचर का। वेयर एज अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। इट इज एनालिटिकल एंड मोर डायनामिक इन नेचर। मतलब ये हमेशा का काम नहीं होता है। ये हम बोलते हैं ना, 31 मार्च जो है हमारा एंड होता है, एंड ऑफ द सीजन होता है या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उस समय हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑडिट होता है, बोर्ड में हम प्रेजेंट करते हैं।
ब्ला 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 ब्ला। तो अकाउंटिंग जो परफॉर्म होती है, अकाउंटिंग की मेन फंक्शन समराइजिंग, वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होती है। लेकिन बुक कीपिंग जो है उसका मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो रूटीन इन नेचर है, राइट। अच्छा, बुक कीपिंग करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए आपको? आपको सिर्फ मैकेनिकल स्किल्स चाहिए, कोई स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने शुरुआत में बुक कीपिंग सीखा, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे जर्नलाइज करना है, क्या रूल्स है, बस दैट्स इट। बट अकाउंटिंग के लिए यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू शुड हैव अकाउंटिंग एक्सपर्टीज इन दैट, you should be able to analyze the result, you should have an analytical mind and proper rich set of qualification, right? Then only you would be able to perform the accounting, otherwise not. So accounting requires special skills and ability to interpret the information effectively. Perform, कौन perform कर सकता है bookkeeping? Junior staff perform कर सकता है, whereas अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नेक्स्ट लेवल का होता है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक्स दी गई हैं उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।